हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें हम पढ़ेंगे मीन मीडियन मोड के बारे में। ये बीए साइकोलॉजी स्टैटिस्टिक का पोर्शन है और आपके सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। और अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। और इस पे एमसीक्यूज भी मैंने अपलोड कर दिए हैं, जाके आप देख सकते हैं। तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होता क्या है? सेंट्रल टेंडेंसी क्या मतलब है? मतलब कोई चीज एक सेंट्रल पॉइंट पे हो, मतलब कि अगर बहुत सी चीजें अगर हो रहे हैं, डेटा अगर उसको अगर हम एक पॉइंट में समराइज करना चाहें तो उसे हम सेंट्रल टेंडेंसी कहेंगे, और इसी को जो मेजर करते हैं उसी को सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर कहेंगे। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर एक फॉर एग्जांपल एक स्कूल है, ठीक है, उसमें बॉयज और गर्ल्स जितने भी है, मतलब जो भी है मिला जुला के, अगर वो 40 नंबर ला रहे हैं, कोई 41 नंबर ला रहा है, कोई 50, कोई 55, मतलब अलग अलग नंबर है। ये बॉयज की नंबर है, और मान लो गर्ल्स ला रहे हैं 55, 60 और 31, 20। तो अगर हम इन दोनों ग्रुप को कंपेयर करना चाहते हैं तो हम कैसे कर पाएंगे? ऐसे डेटा में तो हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए काम आता है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का, जो कि हम दो ग्रुप को कैसे कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है। एक एक सिंगल पॉइंट में आंसर ले आता है ना। तो कॉमन मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या है हमारा? अरिथमेटिक मीन, जिसको हम सिंपल मीन कहेंगे, मीडियन और मोड। ठीक है। अब पढ़ते हैं मीन क्या होता है। मीन का मतलब क्या होता है? एवरेज। एवरेज आपने निकाला होगा कि मान लो एक नंबर है ए इज इक्वल टू 20, बी इज इक्वल टू 10। तो इसका एवरेज क्या होता है? हम क्या निकालते हैं? ए प्लस बी, और जितना ये है दो, मतलब दो यूनिट है ना, एक एक ए है एक बी, तो दो से डिवाइड करेंगे तो 20 + 30/2 क्या होगा? 15 हो जाएगा हमारा। तो ये इसी को एवरेज कहते हैं, और इसी को सिंपल हम मीन कहते हैं। तो अनग्रुप डेटा मतलब क्या होगा कि जैसे कि दिया है 10, 20, 30, 40, इन सबका एवरेज जब निकालना होता है, मतलब कि मीन निकालना होता है, तो उसका फार्मूला है। मान लो अगर x1 x2 x3 है हमारा, x10 तक का, ठीक है, दिया इस कोर्स है 10 बच्चों का, एक एग्जाम का स्कोर है x1 x2 x3। तो इसका मीन क्या होगा? सभी को सम कर दो, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 डॉट डॉट x10 तक का। और जितने यूनिट है फ्रीक्वेंसी, मतलब कि जितने स्टूडेंट है, मतलब 10 स्टूडेंट हैं तो 10 से डिवाइड कर दो। और इसी को हम अगर एक लाइन में देखें तो होता है m इज इक्वल टू ये ये जो सिंबल है इसका मतलब समेशन, समेशन का सिंबल है। समेशन ऑफ एक्स, मतलब कि एक्स 1 से लेकर के 10 तक का हम सम कर दें, और एन से एन क्या है हमारा? जो नंबर ऑफ वैल्यूज है, मतलब कि जो हमारे यहाँ पे कितने बच्चे हैं? 10 बच्चे हैं। ठीक। अब देखते हैं ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा मतलब कि जब अगर टेबल के फॉर्मेट में दिया हो और उनकी फ्रीक्वेंसी एक से ज्यादा हो। फ्रीक्वेंसी मतलब कितने बार वो आकर कर रहे हो, मतलब कि 10 नंबर कितने बच्चे पाए? 2 बच्चे पाए। 20 नंबर कितने बच्चे पाए? 2 3 बच्चे पाए। इसी को फ्रीक्वेंसी कहेंगे। तो ये तो 2 नंबर है और 3 नंबर पर फ्रीक्वेंसी होगी। तो इसका फॉर्मूला क्या है? सिंपल सा, समेशन फ्रीक्वेंसी इंटू एक्स अपॉन एन। यहाँ x जो है, यहाँ पे जो x है वो अलग है, पिछले वाले x से अलग है। ये एक क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट है। अब क्लास इंटरवल क्या होता है अभी देखेंगे एग्जांपल से। और x हमारा f हमारा फ्रीक्वेंसी है, और n है टोटल ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी।
ये जो फ्रीक्वेंसी का टोटल कर देंगे हम टोटल, उसको हम n कहेंगे यहाँ पे। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्कोर है 65 से, 65 से 69 तक फ्रीक्वेंसी 1 है। तो मिड पॉइंट इसका कितना हो, इसी को हम क्लास इंटरवल कहते हैं। 65 से 69 तक, 60 से 64 तक ये क्लास इंटरवल है। मान लो अगर हमें x निकालना है, तो 65 प्लस 69 का एवरेज निकालना होता है। एवरेज मतलब बाई टू, इसमें अगर 2 नंबर है तो बाई टू कर देंगे, अगर 3 होता है तो 3 से डिवाइड कर देंगे। 9 5 14, 6 6 12 1 13, कितना है, 2 6 12, 2 7 14, 67। एक्स की वैल्यू क्या होगी, 67। ऐसे ही हम इसका भी निकालेंगे तो 62 आएगा, और ऐसे ही इसका निकालेंगे 57 52 57, ऐसे ही सबका निकाल देंगे, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, जो एक्स निकलता है उसको फ्रीक्वेंसी के साथ, उसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जैसे 67 इंटू वन, 67 इंटू वन 67, 62 इंटू थ्री, 3 दूना 6, 3 छक 18, क्या हो गया 186। 4 इंटू 57, 4 7 28, ये 8, 4 5 20, 28। और जब ये सब निकल जाएगा लाइन से नीचे तक का पूरा, तो इसको हम ऐड कर देंगे, और ऐड करने पे क्या आएगा 2230। और इसको फ्रीक्वेंसी को ऐड कर देंगे पूरा, फ्रीक्वेंसी ऐड करने पे 950। अब जो 2230, हमने मीन का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ इंटू एक्स अपॉन एन। क्या हो गया हमारा 2230 अपॉन 50, एक से एक कैंसिल, तो 5 चौक 20, 5 चौक 20, 5 छक 30, तो हमारा एवरेज क्या आ गया, मतलब मीन क्या आ गया 44.6। एक शॉर्टकट मेथड भी है, जिसका फॉर्मूला है एम इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ एक्स डैश एन इंटू आई। तो इसमें क्या होता है कि हम इसमें एक कोई भी मीन एज्यूम कर लेते हैं अपने मन से, कोई भी एक नंबर हम एज्यूम करते हैं कि वो मीन होगा। तो ए जो है हमारा, ए क्या हमारा, ए हमारा एज्यूम्ड मीन है। आई है क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल मतलब कि जो 60 से 65 तक का था, इन दोनों का डिफरेंस क्या है 5, तो ये हमारा क्लास इंटरवल आई है। एफ है रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द मिड वैल्यूज ऑफ द क्लास इंटरवल, ये जो रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी है मिड वैल्यूज ऑफ द क्लास इंटरवल का, जो मिड वैल्यू होगा उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, और एन होगा टोटल फ्रीक्वेंसी हमारा, ठीक है। और एक्स डैश क्या होगा, एक्स माइनस ए अपॉन आई। तभी देखते हैं एग्जाम्पल क्वेश्चन। मान लो हमने यहाँ एज्यूम कर लिया 42, ठीक है, 42 एज्यूम कर लिया हमारा मीन है 42। हमने सेम पिछले की तरह हमने मिड पॉइंट निकाला, सब किया पिछले की तरह। हम हमें यहाँ पे एक्स डैश निकालना है, छोटा एक्स डैश। एक्स एक्स डैश का फॉर्मूला क्या है, एक्स माइनस ए अपॉन आई। यहाँ पे एक्स क्या 67 है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा पहले, यहाँ पे जो स्कोर है ना, इसका जो अपर, इसको हम जो क्लास इंटरवल होता है, सबसे पहले जान लेते हैं क्लास इंटरवल में 65 से 69 जो है,
इसको हम लोअर लिमिट कहेंगे क्योंकि ये पहले है, ये कम है, और इसे अपर लिमिट कहेंगे जो सबसे अपर मैक्सिमम है। तो यहाँ पे क्या है, हमारा जो टेबल का स्कोर है, यहाँ पे देखो कि यहाँ पे 65 है और यहाँ पे 64 है। तो हमें क्या करना होता है, इसका अपर लिमिट और लोअर लिमिट को इक्वल करना होता है, ठीक है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, अगर हम अपर लिमिट में +0.5 ऐड कर दें तो क्या होगा, 64.5 होगा। और इसके लोअर लिमिट में हम -0.5 कर दे तो क्या होगा, ये 64.5 हो जाएगा। तो क्या होगा, हमारा नया स्कोर क्या बन जाएगा, नया स्कोर ये बन जाएगा। यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा 64.5 टू 69.5 और यहाँ पे 59.5 आ जाएगा तो 64.5। तो ऐसे करते करते नीचे तक कर ले जाएंगे, और इन दोनों का डिफरेंस, क्लास इंटरवल का डिफरेंस क्या, i = 5। तो तभी जब यहाँ पे 67 - 42 करेंगे तो 25 आएगा। 25/25, सॉरी 25/5 = 5। तो ये हमारा एक्स डैश की वैल्यू आ गई 5। और ऐसे सेम हम नीचे तक ले जाएंगे, ठीक है। और फिर f इंटू एक्स डैश करेंगे, वैकेंसी इंटू एक्स डैश जो हम एक्स डैश निकाले हैं, 5 × 1 5, 3 × 4 12, 4 × 3 12, 7 × 2 14, ऐसे करते करते हम ले जाएंगे। यहाँ माइनस में आ रहा है तो 8 × 1 -8, 4 × 2 -8, सब ऐड करने पे कितना आएगा, 26 आएगा। और जो 26 आएगा वो हमारा एफ एक्स डैश की वैल्यू है, ठीक है। तो एफ एक्स डैश, अब मीन का फार्मूला हमने क्या पढ़ा था, m = a प्लस समेशन ऑफ एफ एक्स डैश अपॉन n इंटू आई। ये हमने क्या लिखा था, 42। एफ एक्स डैश कितना आएगा, 26। n क्या हमारा, n हमने जो जोड़ा, टोटल फ्रीक्वेंसी 50 है, और हमारा आई कितना है, तो 42.2.6, 2.6 रहेगा ना, डेसिमल में चल जाएगा, हमारा क्या होगा 44.6। तो हमने दोनों मेथड से निकाल लिया। एक मेथड है जो कि और शॉर्टकट है। अगर आप बड़े नंबर का मीन निकालने, मान लो 2100, 2200, 2300, 2450, इसका मीन निकालना चाहते हैं, तो अब जो कुछ हो, आप क्या करेंगे, जोड़ेंगे फिर घटाएंगे। तो इसमें इससे अच्छा एक और मेथड है, शॉर्टकट ट्रिक है कि इसमें से कोई एक का मीन मान एज्यूम कर लो। मान लो तुमने 2200 को मीन एज्यूम कर लिया, ठीक है। तो 2200 से ये 2100 कितना कम है, 100। अगर कम है तो माइनस कर दो, लिख दो यहाँ पे। और 2200 से 2200 कितना कम है, 0। 2200 से 2500 कितना ज्यादा है, 300। ज्यादा है तो प्लस रहेगा। 2200 से 2450 कितना ज्यादा है, 4 में से दोगे 250। अब क्या करना है, कितने नंबर है, 1 2 3 4, तो 4 से डिवाइड कर दो, क्या हो गया, 3 2 5, 550, 550 में से 100 गया, 450। अब यहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा क्योंकि ये दोनों नंबर बड़े हैं, ये छोटे हैं। तो 4 × 1 = 4, 4 × 4, 4 दूनी 8, 4 × 5 = 20। अब जो हमारा मीन आएगा वैसा आएगा, जो हमने माना है उसको 112 से ऐड कर दो, कितना हो गया, 2 से 2 1, 2 1 3,
तो ये हमारा मीन आ गया। तो ये वीडियो यहीं तक थी। इसके बाद हम पढ़ेंगे मीडियन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा मीडियन के बारे में, ठीक है। और जिसको भी इससे रिलेटेड एमसीक्यू चाहिए, कमेंट में लिंक डाल दे रहा हूँ या डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां जाकर देख लेना। और इससे रिलेटेड नोट्स भी है, और साइकोलॉजी और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जितने भी नोट्स हैं वो वेबसाइट पे हैं अवेलेबल, जाके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। और अगर कुछ समझ ना आया तो फिर कमेंट में लिख देना, मैं फिर से वीडियो बना दूंगा कोई।